नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे विज्ञान के कुछ क्वेश्चन जो ऊष्मा से संबंधित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। जो अभी दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो आप बताएं। कैलोरी ए दिया है वह कैलोरी, बी किलो कैलोरी, सी किलो जूल और डी वाट। तो ऊष्मा की जो इकाई होती है कैलोरी, ऊष्मा की इकाई होती है किलो कैलोरी और किलो जूल। ये ऊष्मा की इकाई होती है। जो नहीं होती है वाट। वाट जो है शक्ति की इकाई होती है। तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव होगा। जो उसने अपना आयतन घेरा हुआ है वह पहले ही उसके बराबर है। जब वह पिघलेगा तो उसी अनुपात में वो आ जाएगा। तो इससे क्या है, आंसर बताइए इसका। कोई अंतर नहीं रहेगा, जितना उसका स्तर है उसी उतने ही स्तर में रहेगा। सी इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, बी शरीर से पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है, सी हमारे शरीर में अधिक ऊष्मा विकसित होती है, हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो पंखा ठंडी हवा देता है ये आप नहीं कह सकते हैं। पंखा ठंडी हवा देता है क्योंकि पंखे में कोई ऐसा वो तो है नहीं है। गर्मी का मौसम, गर्म मौसम में पंखा ठंडी हवा तो दे ही नहीं सकता है। शरीर से पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकसित होती है भी नहीं है, हवा की संवाहकता होती है। बी है इसका कि शरीर से पसीना तेजी से, जब हमें गर्मी होती है बार बार पसीना निकलता है और मौसम चलता है तो वो क्या है, बार बार सुखाता है यानी वाष्पीकृत करता है उसको। तो जब कोई भी चीज अधिक वाष्पीकृत होती है तो वह ठंड महसूस होती है, ठंडी महसूस होती है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का अधिक वाष्पीकरण है तो इसलिए हमें ठंडा ठंडा लगता है। जितना किसी भी हम जैसे मटका, गर्मियों में मटका वगैरह रख लेते हैं, मटके पे अगर हम बार बार पानी डालते हैं वो जितना अधिक वाष्पीकृत होगा उतना अधिक पानी ठंडा होगा। तो इसका आंसर है बी, शरीर से पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। 4 कैलोरी मीटर सामान्यतः बनता है। जो कैलोरी मीटर बनाया जाता है वह सामान्यतः किससे बनाया जाता है, तांबे से, बी पीतल से, सी एल्यूमिनियम से, डी जस्ते से। तो इसका जो सही आंसर है वो चौथे का ए, तांबे से बनाया जाता है कैलोरी मीटर। ए है इसका सही आंसर होगा। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। दबाव कम होता है तो पानी जो है यहाँ पे निचले स्तर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, और पहाड़ों पर जाएंगे तो 100 से कम पर ही उबलने लगेगा।
ये इसका सही आंसर होगा। नीचे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, और उससे नीचे जाएंगे 100 से अधिक पे उबलेगा। ऊपर जाएंगे पहाड़ों पर तो 100 से कम में ही उबलने लगेगा। अगला क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है, भाप से जो है हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। उबलते जल से जो हमारा हाथ अगर भाप से जल जाता है, वह इतना अधिक जलन होती है उसमें, जिससे उबलते जल से भी नहीं होती है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। इसका आंसर जो होगा ए होगा। भीतर भीतर तो कहीं नहीं घुसती है, भाप में अधिक मारक क्षमता, ऐसी कुछ भाप हल्की होती है ऐसा कुछ नहीं है, गुप्त ऊष्मा होती है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? परिवर्तन हो जाता है अगर हम पानी में नमक मिला दें तो क्या है, क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। आपने जमा क्वथनांक नहीं उबलना, वो उसका बढ़ जाता है, यानी 100 पे उबलेगा तो 1 पे उबलेगा, मतलब क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा। और जमाव बिंदु जो है जमने का 0 डिग्री पे, तो वो 1 पे ही जम जाए, ऐसा जमाव बिंदु बढ़ जाता है उससे। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों एक ही होंगे? कितना सेल्सियस? तो इसका तो जो है -40 डिग्री, 40 जो है -40 जो है ए, ये सही होंगे। इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही पाठ्यांक होगा। ये जो दिए हैं यहाँ पे 212, तो फ़ारेनहाइट का उच्च तापमान है 100, सेल्सियस का उच्च तापमान, और इनका जो निम्न तापमान है फ़ारेनहाइट का 32 फ़ारेनहाइट, और इसका 100 का निम्नतम है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका जो आंसर होगा ए, -40। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। पानी भर दिया जाता है और उसे जमने दिया जाता है, टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। बोतल के बाहर के तापक्रम अंदर के तापमान अधिक होता है। पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जमने पर जो होता है पानी वो फैलता है। जमने पर पानी फैलता है, इस कारण क्या होती है, जब फैलता है तो टूट जाती है। इसका आंसर होगा ए। तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? कितना तापमान कर देने पर सभी जो गैसें हैं शून्य आयतन घेरेंगी? तो जो है -273, ये परम ताप है। परम तापमान एक निम्नतम सीमा होती है भाई, निम्नतम सीमा है -273.15 डिग्री सेल्सियस। 10 का सी होगा -273, सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी, सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या रहेगा? 0 से 4 तक किया जाता है तो उसका आयतन घटेगा, ना कि बढ़ेगा। पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, अथवा यथावत रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 11 का बी, उसका आयतन घटेगा। 0 से 4 के बीच में किया जाए तो उसका आयतन घटेगा। 11 का बी। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है,
जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर का ताप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ए 12 का ए क्वेश्चन आंसर सही होगा। 98 फ़ारेनहाइट में होता है। ये इसका सही आंसर है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। रेफ्रिजरेटर जो होता है अपना फ्रीज, उसका में खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए उसका कितना तापमान किया जाता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस उसका ताप किया जाता है। ये आप याद रखना। 13 का 4 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान किया जाए जिससे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहे। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बहुत उच्च तापमान होता है उसको मापने के लिए हम मरकरी तापमापी का प्रयोग करते हैं, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रयोग करते हैं, सी तापमान वैद्युत उत्तमापी का प्रयोग करते हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम इसका सही आंसर है सी, ताप वैद्युत उत्तापमापी। इसका प्रयोग करते हैं बहुत उच्च तापमान मापने के लिए, ताप वैद्युत उत्तापमापी। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। सर्वोत्तम ऊष्मा का जो सुचालक है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब हमें बुखार आ जाता है, कुछ होता है तो मुंह में रखता है या वो बगल में कांख में हमारे में साइड में दबा देता है बुखार वगैरह नापने के लिए। उसमें पारा भरा होता है और वो ऊपर चढ़ता है, उससे पता लगता है। तो सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है बी, क्योंकि थोड़े से ताप के कारण ही अपने प्रसार बढ़ा देता है। बी पारा सही आंसर 15 का बी। संघनन है ऊष्मा ऊर्जा को ठंडी ऊर्जा में परिवर्तित करना। बी वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ठोस का परिवर्तन, गैस का द्रव में परिवर्तन। संघनन जो है जो वाष्प होता है उसका द्रव में आपने देखा होगा कि कभी हम कुछ पानी या दूध वगैरह गर्म करते हैं और उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं, तो जब प्लेट वो ठंडी होती है, थोड़ा उसमें तापमान कम होता है तो उसमें जम जाती है, ऊपर बूंदे बूंदे जम जाती हैं प्लेट के निचले तल पर, तो वह वाष्प का द्रव में परिवर्तन हो जाता है। तो संघनन वही संघनन कहलाता है। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? संवहन किसमें होता है? केवल ठोसों और द्रवों में, बी केवल द्रवों और गैसों में, सी केवल गैसों और ठोसों में, डी ठोसों द्रवों तथा गैसों में। इसका सही आंसर होगा बी, केवल द्रवों और गैसों में ही संवहन होता है, ठोस में संवहन नहीं होता है। 17 का बी केवल द्रवों और गैसों में सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 मेघाच्छित रात की अपेक्षा स्वच्छ और खुले आकाश वाली रात अधिक ठंडी होती है, इसका क्या कारण है? मेघाच्छित बादल वाली जो बादल वगैरह होते हैं, वह रात हमें थोड़ा गर्मी महसूस कराती है, लेकिन स्वच्छ अगर खुला आकाश होता है तो अधिक ठंडी हवा आती है। उसका क्या कारण है? तो चालन ये ठोसों में संवहन होता है, जो उसका चालन होता है। विकिरण, ये इसका कारण जो है विकिरण ही है, सूर्य ताप द्रवण ये तो होता ही नहीं है। विकिरण के कारण ही हमें जो खुले आकाश रहती है, बिना बादल वाले आकाश, उसमें ठंडी हवा का अनुभव होता है रात में। विकिरण चालन तो ठोसों में होता है, तो ठोस तो है ही नहीं आकाश वगैरह।
बी आंसर इसका सही होगा, विकिरण। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? केल्विन स्केल में मनुष्य का सामान्यतः तापमान कितना होता है? 310 केल्विन ये सामान्यतः तापमान होता है, और 37 डिग्री अपना डिग्री सेल्सियस उसमें होता है सेंटीग्रेड में। 310 केल्विन, बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20, जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो जल का 373 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, 273 केल्विन पर, 269 केल्विन पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, 277 केल्विन पर अधिकतम घनत्व होता है। बी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, जलवाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो, जलवाष्प जब है द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का अवशोषण करता है, इसका तापक्रम कम होता है, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, ऊष्मा का निष्कासन करता है, क्या क्या होता है इसमें? तो इसका जो होता है, जलवाष्प जब द्रव में घनीभूत होता है तो आपने देखा होगा उसका तापमान स्वतः कम होता है, और यह तापमान कम क्यों होता है? यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, इससे ऊष्मा का निष्कासन होता है। तो 21 का सी आंसर सही होगा। इसमें से ऊष्मा का निष्कासन होता है तो द्रव में से ये घनीभूत हो जाता है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में एक टुकड़े को एक बर्तन के पानी में मिलाया जाता है जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, तो संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी, बी कुछ बर्फ पिघल जाएगी, सी कुछ बर्फ बिल्कुल नहीं पिघलेगी, और डी तापमान आगे और घटता जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? जब 0 डिग्री के बर्फ के बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन के पानी में मिलाया जाता है जिसका तापमान ही 0 डिग्री सेल्सियस है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका पता होगा बर्फ जम जाती है, निम्नतम तापमान है सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में, तो बर्फ बिल्कुल भी नहीं पिघलेगी, वैसी की वैसी रहेगी। सी इसका सही आंसर होगा, बर्फ बिल्कुल नहीं पिघलेगी। 23, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है, जलवाष्प में जो भंडारित ऊष्मा होती है वह उसमें विशिष्ट ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा है, निरपेक्ष ऊष्मा है, या अपेक्षित ऊष्मा है? क्या है? 23 का बी, वह गुप्त ऊष्मा है। इसीलिए तो जल जाते हैं हमारा हाथ, जो अभी कष्ट ज्यादा होता है, भाप से अधिक जलन होती है पानी के अधिक जलने से, तो गुप्त ऊष्मा उसमें रहती है, छुपी हुई ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 24, 1 किलो कैलोरी कितने जूल होते हैं? 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 3600 जूल, 2800 जूल, 4186 जूल, 1000 जूल। तो सी 4186 जूल इसका सही होगा। सी आंसर इसका सही है। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ठोस में ऊष्मा का संचरण, संवहन आप अभी देखा था, ठोस और गैस में होता है, विकिरण भी गैसों में होता है, लेकिन जो चालन होता है वह ठोसों में होता है, इसलिए सी इसका सही होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हो गए, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे यूं ही विज्ञान के नए नए क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, आपका ज्ञान बढ़ाता रहूँगा और उसमें मेरा भी बढ़ाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।